आज है 4 मार्च 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों की फसल खराब, सिंधिया ने अधिकारियों को दिए निर्देश। एमपी में अचानक बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गईं। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर लिखा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि की सूचना मिली है। विपत्ति की घड़ी में मेरे 3 जिलों के परिवारजनों के साथ मैं खड़ा हूं। इस संबंध में मैंने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त फसलों का जल्द सर्वे कर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की जाए। मूक बधिर बच्चों के लिए देश का पहला बालिका गृह इंदौर में शुरू। जिनके माता पिता नहीं, उन्हें मिलेगा प्रवेश। देश के पहले मूक बधिर बालिका गृह का शुभारंभ रविवार को महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की मौजूदगी में हुआ। मूक बधिर दिव्यांग बच्चों की संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बताया कि इस बालिका गृह में आईसीपीएस तहत बाल कल्याण समिति की अनुशंसा से ऐसे मूक बधिर बालिकाओं को प्रवेशित किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं हैं। इंदौर में आज सोमवार से बच्चों के साथ बड़ी उम्र के भिक्षुकों पर भी होगी कार्रवाई। इंदौर को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए चल रहे अभियान के बाद अब आज सोमवार से प्रशासन के द्वारा बड़ी उम्र के भिक्षुकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों और अन्य भिक्षुकों के शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उज्जैन आगर झालावाड़ रेल मार्ग का सपना पूरा। रेल मंत्रालय ने डीपीआर बनाने के लिए दी 4.75 करोड़ की मंजूरी। उज्जैन झालावाड़ रेल मार्ग का सपना 48 साल के बाद अब पूरा हो सकेगा। भारतीय रेल मंत्रालय ने उज्जैन को झालावाड़ तक रेल मार्ग से जोड़ने की डीपीआर बनाने के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत किए और फाइनल लोकेशन सर्वे को हरी झंडी दे दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यूपी में यादव महाकुंभ में हुए शामिल। अखिलेश पर साधा निशाना, बोले यूपी से दोहरा रिश्ता। लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री लखनऊ के गडोरा मैदान में यादव महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे। यहां पर उनके स्वागत के लिए पोस्टर पर नारे लिखे कि यादव चला मोहन के साथ। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। चीतों के पहुंचने से पहले गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट होंगे 961 हिरन। कूनो नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश में चीतों के दूसरे घर गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के आने से पहले उनके शिकार के लिए 961 हिरन शिफ्ट किए जाएंगे। दरअसल चीतों के लिए प्रदेश के गांधी सागर और नौरादेही अभ्यारण्य को नए ठिकाने के रूप में चयनित किया गया है। इसमें पहले चरण में गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों की अगवानी करने के लिए लगभग तैयार कर लिया गया है। ईपीएफओ की खास स्कीम, मिलेगा 7 लाख का मुफ्त बीमा कवरेज। बीमा किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उनके परिवार और प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी कर्मचारियों के लिए खास इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है। इसके तहत करीब 7 लाख रुपए बीमा कवरेज का लाभ मिलता है। इस योजना का नाम एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। साल भर इंतजार के बाद सोमवार से शुरू होंगे एडीपीओ के लिए इंटरव्यू। साल भर इंतजार करने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के साक्षात्कार की प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू करने जा रहा है। साक्षात्कार की प्रक्रिया से पहले आयोग ने उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत इन्हें साक्षात्कार के लिए आधे घंटे पहले यानी 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। यहां शैक्षणिक योग्यता सहित सारे प्रमाण पत्र व जरूरी दस्तावेज सत्यापित करवा कर देना होगा। घर नहीं छोड़ना चाहते, 2019 में हार झेल चुके सिंधिया, मोदी लहर और पुराने नेटवर्क का मिलेगा फायदा। चर्चित सीट गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से चुनाव लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय के भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह से 1.25 लाख मतों से चुनाव हार गए थे। लेकिन वर्ष 2020 में हुए दल बदल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और राज्यसभा सदस्य बने। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बनाए गए। आज रामलला के शरण में होगी मोहन सरकार। मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री आज अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान उनकी पत्नियां भी दर्शन करने के लिए जाएंगी। कैबिनेट की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे सभी मंत्री अपनी पत्नियों के साथ स्पेशल प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे।
राहुल गांधी की राघवगढ़ में सभा और ब्यावरा में करेंगे किसान संवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को शिवपुरी से प्रारंभ होगी। रोड शो करने के बाद वो हेलीकॉप्टर से गुना पहुंचेंगे। यहां हनुमान चौराहे से यात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि राघवगढ़ में रोड शो और सार्वजनिक संबोधन के बाद बड़ा कार्यक्रम ब्यावरा में होगा। भाटखेड़ी के पास रात्रि विश्राम के बाद 5 मार्च को सुबह पचौर से यात्रा प्रारंभ होगी। रातों रात गायब हुई लाडली बहनें, कागजों पर पंचायत सचिव ने महिलाओं को किया मृत घोषित। मुरैना के पहाड़गढ़ जनपद पंचायत में नाम कटने से कई महिलाओं को लाडली बहना योजना नहीं मिली। यहां पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने बीपीएल कार्ड धारकों को मृत घोषित कर समग्र आईडी से कई महिला और पुरुषों के नाम काट दिए हैं। पंचायत सचिव नीरज का कहना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरने से नाम कट रहे हैं। एमपी में वनवासी और आदिवासी कराएंगे चुनावी नैया पार। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर विजय के साथ मत प्रतिशत में वृद्धि के लिए बीजेपी एक और मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार कर चुकी है। दरअसल जनजातियों और वनवासियों बाहुल्य क्षेत्रों में घर घर संपर्क अभियान, लाभार्थी अभियान के अलावा चरण पखाड़ने का काम बीजेपी करेगी। साथ ही शबरी, निषाद राज, संत हृदयदास, कबीर को भी कार्यक्रमों में याद कर पॉलिटिकल माइलेज लिया जाएगा। राहुल गांधी के पांव जहां जहां पड़े, कांग्रेस का बंटा धार हुआ। एमपी के मेहर के पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी के पांव जहां जहां पड़े, वहां वहां कांग्रेस का बंटा धार हो गया। उनकी इस यात्रा से लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे पहले मौर्य मेहर में मां शारदा देवी के दर्शन व आरती कर आशीर्वाद लिया। मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और चेहरे पर एमपी में 29 सीट और यूपी की सभी 80 सीटें सहित पूरे देश में लगभग 400 सीटें जीतेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, ये मृतक की संपत्ति नहीं। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि महज उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अनुकंपा मृतक की संपत्ति नहीं है इस टिप्पणी के साथ याचिका निरस्त कर दी। एमपी में सिकल सेल एनीमिया पर शोध के लिए अमरकंटक और एम्स भोपाल में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने की घोषणा कर दी है। इस बीमारी को लेकर अभी तक कोई बड़ा शोध नहीं हुआ। अब अनूपपुर जिले के अमरकंटक और एम्स भोपाल में शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एमपी प्रभारी जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा अगले 5-6 दिन में जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उम्मीदवार चयन करने की जो हमारी प्रक्रिया है वो लगभग 2 महीने से चल रही है। हम गांव-गांव जाकर ब्लॉक और कार्यकर्ताओं से नाम ले रहे हैं। लंबी प्रक्रिया चलकर नाम तय होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री टिकट बांटते हैं। जो टिकट नहीं मांग रहा उसको तब पता पड़ता है जब उसका टिकट घोषित हो जाता है। आरजीपी वीसी को हटाने की तैयारी, एबीवीपी का प्रदर्शन, मंत्री बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आने के बाद कुलपति को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मामले में यूनिवर्सिटी में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार छात्रों से मिलने यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। टिकट कटने के बाद बोली प्रज्ञा, मोदी को मेरे कुछ शब्द पसंद नहीं आए। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया। इस पर प्रज्ञा ने कहा, मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा और अब भी नहीं मांग रही। हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द मोदी जी को पसंद नहीं आए। प्रज्ञा ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बताया था। इसके बाद पीएम ने कहा था कि गोडसे वाले बयान के लिए उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन गांधी जी का अपमान करने के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को फिर झटका। एमपी में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को फिर से झटका लगा। पांढुर्णा जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रंजना बाल पांडे और पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मानेकर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। शर्मा ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। सूत्रों से खबर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के और भी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बीजेपी में ही संभव है कि एक साधारण परिवार का बेटा आज सीएम है।
यूपी लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में एमपी के सीएम मोहन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के सुरक्षित भविष्य की नींव तैयार हो रही है। आज यादव समाज का राजनीति में वर्चस्व बढ़ा है तो वो बीजेपी की देन है। मैं किसी दल का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण से परिवार का बेटा एमपी का सीएम बनेगा। ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। छिंदवाड़ा जिले के जंगल में 5 से ज्यादा बाघ, दहाड़ से दहशत में ग्रामीण। पेंच पार्क से लगे चौरई चांद के ग्रामीण अंचलों में बाघों की दहाड़े गूंज रही हैं। पार्क के बफर जोन सहित चौरई और चांद के जंगल में इन दिनों 5 से अधिक बाघ की मौजूदगी बनी हुई है। खुद वन विभाग का अमला इसकी पुष्टि कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चौरई के बफर जोन से लेकर चांद तक 5 बाघों की मौजूदगी बनी हुई है। इसमें सीता झील के पास से लेकर हरदुआ के बीच एक बाघिन और उसका शावक मौजूद है। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, इस दिन रोकेंगे ट्रेन। एमएसपी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। देश भर के किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम तय है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बॉर्डर पर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। विकसित भारत 2047 योजना तैयार, विकास पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक लगभग 8 घंटे चली। बैठक में कई मंत्रालयों के अपने भविष्य के एजेंडे पर प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी सरकार के 10 साल की सफलताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। नहीं चलेगी गूगल की मनमानी, भारतीय ऐप हटाने पर केंद्र सरकार की दो टूक। गूगल प्ले स्टोर से 10 भारतीय एप्लीकेशन हटाए जाने पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद कई ऐप्स वापस लौट आए। कंपनी ने एक दिन पहले विलंब पॉलिसी को लेकर कई एप्लीकेशंस को हटा दिया था। हालांकि कंपनी को अपने कदम पीछे लेने पड़े। गूगल की कार्रवाई के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि किसी भी हाल में ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।